जामताड़ा में जो बाप बेटा ने एक खानदानी राज चला रहा है वो खत्म होना चाहिए। बहू बेटी तक की इज्जत को नीलाम करने का काम करता है। सभी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो। ये आदिवासी समाज ही उसको विधायक बनाता है। वो सिर्फ अपने कास्ट के वोट से नहीं बन सकता है। 5 तो छोड़ दीजिए, एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आदिवासी हित में हो सकता है। सुन रहा है और सुनने के बाद कहता है कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं सही में हकीकत है। तनाव लेना नहीं है, तनाव देना है किसी को। नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। इस वक्त हम झारखंड के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज देखिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रत्याशी जो है दिन भर क्षेत्र में रहते हैं, घूमते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं प्रत्याशी। और सभी प्रत्याशी ये सोचते हैं कि भाई जहां भी वो जा रहे हैं वोट मांगने, उनको वहां की जनता वोट करे। लेकिन प्रत्याशी के मन में और क्या क्या चीजें चलती है, तो हम बातचीत करेंगे एक ऐसे प्रत्याशी से, जेएलकेएम के प्रत्याशी तरुण गुप्ता जी से बातचीत करेंगे हम। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं। तरुण गुप्ता जी, आप लोग अभी आज दिन भर आप फील्ड में रहे, आप घूमे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ घूमे, क्या देखा आपने और क्या सोचते हैं जब आप लोग किसी क्षेत्र में जाते हैं? तो देखिए, कुछ सोच के तो नहीं निकलते हैं, ईश्वर से यही मांग के चलते हैं कि आज दिन भर अच्छा गुजरे और तनाव कम से कम ना आवे, यही सोच के निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं एक गांव में आपसे भी मुलाकात हुई होगी हमारी। जिस भी गांव में जाता हूँ, खासतौर पे आदिवासी गांव में, जो यहाँ के बाप बेटा सोचता था कि वो ये पॉकेट की चीजें हैं, तो वो चीजें कहीं न कहीं वो भरम जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। आज आदिवासी बड़ी संख्या में कहते हुए फिर रहे हैं कि नहीं, परिवर्तन तो करना है, निश्चित तौर पे परिवर्तन करेंगे। तो मन को बहुत सुकून देता है कि कम से कम आज आदिवासी समाज के लोग जागरूक हो गए हैं। और जब जागरूकता आती है तो मन में लगता है कि हम जो जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो चीजें हम लेकर के चल रहे हैं, और जो हमारी मन में भी इच्छा है कि जामताड़ा में जो बाप बेटा ने एक खानदानी राज चला रहा है वो खत्म होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आदिवासी समाज उस दिशा की ओर बढ़ रहा है। और खास तौर पे ये आदिवासी समाज ही उसको विधायक बनाता है। वो सिर्फ अपने कास्ट के वोट से नहीं बन सकता है। कहीं न कहीं आदिवासी समाज उनको वोट कास्ट करता है, इसलिए वो बनता है। लेकिन अब आदिवासी समाज को भी लगा कि हम तो वोट तो दे रहे हैं, ये तो हमारे बहू बेटी तक की इज्जत को नीलाम करने का काम करता है। पिछले दिनों आप देखे होंगे कि आदिवासी समाज की महिलाओं का सम्मान नहीं किया, रिजेक्टेड माल बोल दिया। तो ये चीजें बहुत चीजों को लोगों ने समझने का काम किया है। और खास तौर पे एक चीज है कि आदिवासी समझ रहा है कि 35 सालों में हमने भी समाज के सामने विषय को रखा कि आप उनसे पूछिए कि इन 35 सालों में अगर 5 भी कोई काम जो सामाजिक तौर पे आदिवासियों के हित में किया होगा, तो मैं अपनी राजनीतिक सभी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। 5 तो छोड़ दीजिए, एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आदिवासी हित में हो सकता है। तो ये चीजें लोग समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, देखिए आप प्रत्याशी हैं, अगर बात की जाए तो आप कई क्षेत्रों में जाते होंगे, लोग कहते होंगे हाँ हाँ जी हम आपके साथ हैं, हाँ हाँ जी हम आपके साथ हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या नाम है, आप लोगों को तो पता चल जाता होगा कि ये साथ है कि नहीं है? नहीं, हम तो लगभग 35 साल हो गए हमको राजनीतिक में, और 30 साल हम बीजेपी का भी पॉलिटिक्स किया है। तो अगर आदिवासी समाज खुद कुर्सी निकाल के आपको बैठाता है, आपका पानी दे के स्वागत करता है और कहीं न कहीं आपको गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाता है
और कहता है दिल से कि नहीं मैं विचार करूंगा, तो कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा। हम लोग देख करके ही समझ जाते हैं किस दिशा की ओर ये चल रहा है। तो पहले भी जाते थे लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, और अभी रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी हमारी बात को सुन रहा है और सुनने के बाद कहता है कि नहीं आप जो बोल रहे हैं सही में हकीकत है, इस पर हम लोग को विचार करना चाहिए, उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि अब आप लोग आए हैं, थक हार के आए हैं, तो ऐसे में चुनाव आपने कई चुनाव लड़े हैं, कई पार्टियों से चुनाव लड़े हैं, तो ऐसे में क्या नींद आती है? देखिए अब समाज, आप तो एक चार स्तंभ में एक भी स्तंभ आप भी है, आप भी दिन भर खंगारने के लिए निकलते रहते हैं। आपको भी नींद नहीं आती है कि सुबह किसको हम चाटे, किसको खखोरे, किसका कहाँ से एक व्यू निकाले। तो वो चीजें सबके साथ है, जो जिस पैसा में है। तो तनाव तो है लेकिन तनाव लेना नहीं है, तनाव देना है किसी को, वो काम करते हैं हम। तनाव अगर खुद ले लेंगे तो सारे काम बाधित हो जाएगा। इसीलिए सुबह उठते हैं और ईश्वर से मनाते हैं कि तनाव नहीं आवे, हमारे कार्यों से दूसरे को तनाव आवे, ये प्रयास करते हैं हम लोग। मतलब देखिए, टेंशन लेना नहीं, टेंशन देने का है। सबसे बड़ी अच्छी चीज देखिए यहाँ पर ये है कि जो भी हो प्रत्याशी है, तो तनाव लेना नहीं चाहिए और किसी को भी तनाव नहीं लेना चाहिए। ये एक राजनीतिक लड़ाई है और इस राजनीतिक लड़ाई, इस राजनीतिक युद्ध में देखिए किसी की जीत होगी, किसी की हार होगी, लेकिन तनाव लेकर जीत हार लेने से कोई फायदा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक स्वच्छ राजनीति हो, ये हम सभी चाहते हैं। एक स्वच्छ तरीके से वोट पड़े, हम सभी चाहते हैं। और एक स्वच्छ माहौल में अगर चुनाव होता है तो ये हम सभी चाहते हैं और ये लगातार होता भी आया है। स्वच्छ माहौल में वोट पड़ रहे हैं, स्वच्छ माहौल में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, सभी लोग खुश हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर देखिए, जीत हार मायने नहीं रखता है, कौन जीतता है कौन हारता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशियों के बारे में हम जान रहे थे कि आखिर जब रात में वो आते हैं तो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है। कैमरामैन राजवल्लभ के साथ मैं मनीष कुमार वर्मा, जामताड़ा। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।